देखिए, लेट्स स्टार्ट। बेटा जी, सबसे पहले आपा बात की, वी हैव two branches of our economics. One is micro and another is macro. In microeconomics, we study about here we study about individual level, and in macroeconomics we study about aggregate level. फिर हमने बात की, इज अ फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेम ऑफ दैट पर्सन इज J.M. Keynes. J.M. Keynes, known as the father of economics. J.M. Keynes wrote a book in 1936. The name of the book is, J.M. Keynes ने बुक लिखी मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। कब लिखी? 1936 में। बुक का नेम क्या था? जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। या जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये एक्चुअल में ये नेम था बुक का। तो जेएम केन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बुक लिखी 1936 में। उन्होंने बुक लिखी। ये बुक लिखने का उनका रीजन क्या था? क्योंकि 1930s के आसपास पूरे वर्ल्ड लेवल पे ग्रेट डिप्रेशन आया। जो हमारे कुछ क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, उनकी थ्योरीज पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। इसी वजह से उनके जो कंसेप्ट थे वो पूरी तरह से फेल हो चुके थे। पहले के जो इकोनॉमिस्ट थे उनका ये मानना था कि चाहे इंडिविजुअल लेवल की बातें हैं या एग्रीगेट लेवल की बातें हैं, सभी प्रॉब्लम्स हैं आपा माइक्रो इकोनॉमिक्स ही उनको सॉल्व कर सकती है। लेकिन जब 1930 में ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिला तो ये महसूस हुआ कि जो हमारी वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमी लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, वो माइक्रो लेवल पे स्टडी करके शायद अच्छी तरह से उनको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो 1936 में जेएम केन्स ने बुक लिखी द जनरल एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये जेएम केन्स के द्वारा बुक लिखी गई। फिर कल हमने कुछ बातचीत की, देयर आर सम कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट्स के बारे में बात की। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं? फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में हमने बात की, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम में हमने ये देखा कि व्हाट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है, कैसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, या ये कहिए कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं। एवरीथिंग इज स्टडी अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड इज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या पढ़ा? व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से या तो कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का लेवल इंक्रीज होगा या कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल इंक्रीज होगा। कैसे? वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं?
कब इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट होती है, कब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एवरीथिंग इज स्टडी अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर हमने बात की थर्ड कंपोनेंट, थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी, व्हाट इज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है? जब मनी नहीं थी तो गुड्स के बदले हम गुड्स को एक्सचेंज करते थे, पैसा था नहीं, किसी के पास वीट है, दूसरे के पास राइस है, तो आपस में लोग एक दूसरे के साथ गुड्स को एक्सचेंज करके अपना वो गुजारा करते थे। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन की वांट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होती चली गई, बार्टर सिस्टम हमें छोटा महसूस होना शुरू हो गया। तो इंसान ने मनी की खोज की। सबसे पहले सोने चांदी के सिक्के आए, फिर पेपर करेंसी आई, धीरे धीरे करके मेटेलिक कॉइन्स आए। इस तरह से फिर लेटेस्ट बिल्कुल जो समय वो बिल्कुल उसका अपना प्लास्टिक मनी का टाइम आ गया है ना। तो ये सारा सिस्टम क्या है, क्या मनी है, मनी के फंक्शंस क्या है, मनी की टाइप्स क्या है, पूरा बैंकिंग सिस्टम क्या है, हमारी कंट्री का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस क्या है, कमर्शियल बैंक्स क्या है, एवरीथिंग अबाउट मनी एंड बैंकिंग सिस्टम इज स्टडी अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। Then we study the fourth component is theory of economic growth. What is economic growth? How economy grows? हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है? इकोनॉमी को ग्रो कराने के लिए, डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट की जाती है, ये सब किसका पार्ट रहता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। फिफ्थ कंपोनेंट इज थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। व्हाट इज जनरल प्राइस लेवल? जनरल प्राइस लेवल क्या है? कब हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होती है, कब हमारी इकोनॉमी में डिफ्लेशन होती है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से या तो हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगी या फिर हमारी इकोनॉमी में डिफ्लेशन आएगी। एवरीथिंग। जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या है कि इकोनॉमी में ज्यादातर गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस, अगर इकोनॉमी में ज्यादातर गुड्स और सर्विसेज की प्राइस ज्यादा है तो आप क्या कहते हैं कि इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल ज्यादा है। अगर ज्यादातर गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस कम है तो आप इकोनॉमी में क्या कहते हैं? जनरल प्राइस लेवल फॉल हो रहा है। अगर जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आती है, और अगर वही जनरल प्राइस लेवल डिक्रीज हो रहा है तो इकोनॉमी में क्या आती है? डिफ्लेशन। तो कैसे हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आती है, कैसे हमारी इकोनॉमी में डिफ्लेशन आती है, एवरीथिंग इज स्टडी अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। And the sixth component is, here we write, sixth component is theory of international trade. अब इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या है? हमारा फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड का मतलब इंडिया का फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का क्या कुछ पार्ट रहता है? गुड्स का एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट। इंडिया ने फॉरेन कंट्रीज को कौन कौन सी और कितनी गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया, हमने कितना गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट किया, फॉरेन कंट्रीज के इन्वेस्टर्स ने इंडिया में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स ने फॉरेन कंट्रीज में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, हमने उनसे कितना बोरो किया, उन्होंने हमसे कितना बोरो किया, एवरीथिंग, सब कुछ फॉरेन ट्रेड को लेके। आपने सुना होगा कि भैया जब आप ये इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे, है ना, तो फॉरेन की करेंसी भी यूज होगी, डॉलर्स का यूजेज होगा। तो डॉलर का जो रेट है, किसी भी कंट्री की करेंसी का जो प्राइस है, वो कैसे डिटरमाइन होता है, व्हाट आर द मेथड्स, है ना, कैसे कैसे जो रेट है, प्राइस है किसी भी करेंसी का, वो कैसे डिटरमाइन होता है? वो दो मेथड्स है हमारे पास, है ना, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, वो आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे।
कैसे डॉलर का प्राइस कम होता है, कैसे डॉलर का प्राइस ज्यादा होता है। आपने सुना होगा डेली, है ना, मतलब कि डॉलर का प्राइस कम हो गया, रुपये का वैल्यू गिर गया, रुपये का वैल्यू ज्यादा हो गया। कैसे ये प्राइस कम ज्यादा होते हैं? $1 70 रुपीज के इक्वल है, $1 65 रुपीज के इक्वल है, $1 80 रुपीज के इक्वल है। ये सब चेंजेस कैसे होती हैं, किन फैक्टर्स की वजह से करेंसी की वैल्यू में चेंजेस आती हैं? एवरीथिंग इज स्टडी अंडर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये जो सब कुछ लिख रहे हैं अपन, सब कुछ किसका पार्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। दीज आर बेसिक components of macroeconomics. First is theory of national income, second is theory of employment, third is theory of money, fourth is theory of economic growth, fifth is theory of general price level, and sixth is theory of international trade. In theory of national income we study about कि नेशनल इनकम क्या है, कौन कौन से मेथड्स हैं, कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये बताता है हमें एम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कब और कैसे हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल चेंज होता है, क्या फैक्टर्स हैं। मनी क्या है, बार्टर सिस्टम क्या है, कैसे मनी के फंक्शंस क्या है, सब कुछ एवरीथिंग इज स्टडी अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, कैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है। वेट बेटा जी 2 मिनट। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है, गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, कैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल का मतलब कि हमारी इकोनॉमी में प्राइस लेवल का स्ट्रक्चर क्या है। ज्यादातर गुड्स और सर्विसेज की अगर प्राइस ज्यादा हो रही है तो मने कंट्री में इन्फ्लेशन है, और अगर ज्यादातर गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं तो कंट्री में क्या है? डिफ्लेशन। कैसे इन्फ्लेशन आती है, कैसे डिफ्लेशन आती है, सब कुछ एक किसका पार्ट रहता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और लास्ट कंपोनेंट था थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? इंपोर्ट कितना किया, एक्सपोर्ट कितना किया, हमने कितना इन्वेस्ट किया, उन्होंने हमारे यहाँ कितना इन्वेस्ट किया, अपा ने उनसे कितना बोरो किया, उन्होंने हमसे कितना बोरो किया। एवरीथिंग अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड इट इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। क्यों? क्योंकि भाई दो ब्रांचेज हैं, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही हम सभी एग्रीगेट्स की बात करते हैं, टोटलिटी की बात करते हैं, बड़े लेवल की बात करते हैं, इकोनॉमी लेवल की बात करते हैं। जो सारी छोटी छोटी बातें, इंडिविजुअल लेवल की बातें, कंज्यूमर की बात है, प्रोड्यूसर की बात है, वो सब एक मार्केट की बात है, वो सब माइक्रो का पार्ट रहता है। वहीं जब हम बड़े लेवल पे बात करते हैं, एग्रीगेट लेवल पे बात करते हैं, टोटलिटी की बात करते हैं, कंट्री लेवल पे बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं, तो वो सब किसका पार्ट रहता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये मेन डिफरेंस है। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट इंडिविजुअल लेवल, एंड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल इकोनॉमिक इश्यूज एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर स्टडी एट एग्रीगेट लेवल। एग्रीगेट लेवल मींस टोटलिटी लेवल, इकोनॉमी एज अ होल, पूरे बड़े लेवल पे सब कुछ हम स्टडी करते हैं। तो इतना सब कुछ देख के थोड़ा बहुत आपको मैक्रो के बारे में जरूर गैस लगा होगा कि मैक्रो में हम सभी बड़े बड़े कंसेप्ट्स की बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमने लास्ट ईयर पूरा जो आपका सिलेबस था वो माइक्रो इकोनॉमिक्स ही था, एक बुक थी जो आपकी। तो यहाँ पे अब मेरे को ये बताइए, चलो पहले एक टॉपिक और समझाता हूँ साथ में आपको। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट्स पढ़े आपा, ठीक है? थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसे क्या लगता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है?
मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर बिना पढ़े देखिए, है ना, बिना कुछ बुक देखे, बिना कुछ ऐसी सोच के देखिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प कैसे कर रही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प कर रही है हमें ये बता के, जो भी, भाई क्या खुल गया, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प कैसे कर रही है? मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें बता रही है सबसे पहले हमारी जो भी इकोनॉमी लेवल की प्रॉब्लम्स है, उनका क्या प्रोवाइड करती है हमें? सोल्यूशन। यही किया अपन कि जो भी हमारी इकोनॉमी लेवल की प्रॉब्लम्स है, बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में सारी आपा वो स्टडी करते हैं, बड़े बड़े लेवल की जो भी सारी बातें हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे हेल्प करती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें कंट्री की नेशनल इनकम एस्टिमेट करने में मदद करती है, लिख सकते हैं इंपॉर्टेंस में। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बताती है, ये भी लिख सकते हैं। कितना हमारी कंट्री ने इंपोर्ट किया, कितना हमने एक्सपोर्ट किया, सब कुछ बताने में मदद करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये भी बताती है कि हमारी इकोनॉमी कितना ग्रो कर रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पता चलता है। क्या पता चलता है? इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पता चलता है, वो भी लिख लिया। गवर्नमेंट बजट के बारे में, ये गवर्नमेंट बजट क्या है? हर साल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, वैसे बजट है जो सेंटर की गवर्नमेंट भी बनाती है, स्टेट की गवर्नमेंट भी बनाती है, लेकिन जो आपका 12th का सिलेबस है वो रिस्ट्रिक्टेड है सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के ऊपर। मैंने आपा जो सारी बात करेंगे हम सेंटर गवर्नमेंट के बजट की ही बात करेंगे। तो भाई गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट एक वो स्टेटमेंट है जिसमें गवर्नमेंट अपने आने वाले साल में कहां कहां पे सरकार ने कितना कितना पैसा खर्च करना है, कहां कहां से सरकार को कितना कितना पैसा आएगा, ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, है ना, रिकॉर्डेड इन दैट स्टेटमेंट इन गवर्नमेंट बजट, दैट इज गवर्नमेंट बजट। हर साल हमारी इंडियन सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे को बजट प्रेजेंट करते हैं। और वो बजट है उसमें मेनली जो कंसंट्रेशन होती है वो कमिंग फाइनेंशियल ईयर की रहती है, आने वाले साल की, कि जो साल आने वाला है उसमें कितना और कहां कहां पे सरकार ने पैसा खर्च करना है और कहां कहां से सरकार को कितना कितना पैसा आएगा। तो ये जो सारी बड़े बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स है ना, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, इसमें एक और ऐड कर सकते हो, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का लेवल और कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल, सब कुछ कौन हेल्प करता है बताने में? मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। बैंकिंग सिस्टम के बारे में जानकारी मिलती है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ये सब कुछ, ये सब पॉइंट्स किस में आ जाते हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, नेशनल इनकम के बारे में बताती है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताती है, गवर्नमेंट बजट के बारे में बताती है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताती है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी मतलब इंडियन रुपी, कैसे इंडियन रुपी की वैल्यू कम होती जा रही है, कैसे इंडियन वैल्यू की रुपी बढ़ती जा रही है, सब कुछ ये किसका पार्ट रहता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे देखिए। अब ये देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स यू स्टडी इन 11th क्लास एंड इन 12th क्लास वी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो अगर मैं आपसे यहाँ पे ये पूछूं, जितना भी हमने मैक्रो के बारे में पढ़ा, अभी बेसिक किया थोड़ा सा, कि विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट?
Microeconomics is more important, in which we study all our economic issues and economic problems at individual level, or macroeconomics is important, in which we study our economic issues and economic problems at aggregate level. My question is, which branch of economics is more important? Either micro or macro is important. माइक्रो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मैक्रो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जस्ट मैसेज मी, which branch of economics is according to you more important, micro or macro? गुरलीन कौर मैक्रो, सहज मैक्रो, सुमनप्रीत माइक्रो, कशिश बोथ, मनजोत मैक्रो, गुरविंदर बोथ ब्रांच, जशनूर बोथ, जतिन बोथ, राहुल, साक्षी, नवजोत कौर, खुशदीप कौर मैक्रो इकोनॉमिक्स बोथ, हरमनदीप कौर बोथ, किरणजीत, स्वरणजीत बोथ. यस, विच ब्रांच इज मोर इंपॉर्टेंट? कौन सी ब्रांच ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई? हम ये नहीं कह सकते दैट माइक्रो इज मोर इंपॉर्टेंट देन मैक्रो. हम ये नहीं कह सकते कि माइक्रो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम ये भी नहीं कह सकते कि मैक्रो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. भाई दोनों ब्रांचेस की अपनी खुद की इंपॉर्टेंस है. कैसे? इफ वी वांट टू स्टडी एट इंडिविजुअल लेवल, व्हिच ब्रांच हेल्प अस? Microeconomics. And if we want to study, if we want to find out a solution of totality level, aggregate level, then which branch helps us? Macroeconomics. भाई अगर इंडिविजुअल लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है. एक कंज्यूमर के बारे में माइक्रो बताती है, एक प्रोड्यूसर के बारे में माइक्रो बताती है, एक मार्केट के इक्विलिब्रियम के बारे में माइक्रो बताती है. लेकिन अगर वहीं हम कंट्री की नेशनल इनकम एस्टिमेट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट बजट के बारे में बात करना चाहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बात करना चाहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात करना चाहते हैं, हम इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करना चाहते हैं, तो विच ब्रांच हेल्प अस? दैट इज ओनली एंड ओनली मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो भाई दोनों ब्रांचेस ही हमारी इक्वल इंपॉर्टेंट है. हम ना तो ये कह सकते हैं कि माइक्रो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ना ही हम ये कह सकते हैं कि मैक्रो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट ये तो समझ आ गया, ठीक है, कि सर both branches are equal important, micro is important and also macro is important. दोनों branches important है. बट आगे सुनिए क्या है, हम ये नहीं कह सकते कि माइक्रो इंपॉर्टेंट है कि मैक्रो, बल्कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिपेंड अपॉन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिपेंड अपॉन microeconomics. Both branch of economics are equal important. Actually both branches are dependent on each other. Microeconomics is depend upon macroeconomics and macroeconomics is depend upon microeconomics. How? Now question arises, how these branches are interdependent. इंटरडिपेंडेंट का मतलब ये जो दोनों ब्रांचेस हैं एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, कैसे माइक्रो मैक्रो के ऊपर डिपेंडेंट है और कैसे मैक्रो माइक्रो के ऊपर डिपेंडेंट है. ध्यान से देखना, देखिए कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स पे. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप बात करते हैं डिमांड की, माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी बात करते हैं? डिमांड की. लास्ट ईयर पढ़े है ना थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर. तो भाई जो डिमांड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड को अफेक्ट कौन कर रहा है? मैक्रो लेवल पे हमारी गवर्नमेंट का टैक्स स्ट्रक्चर. अगर मैक्रो लेवल पे अब देखिए एग्जाम्पल क्या लिख रहा हूं मैं, दैट हाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिपेंड अपॉन मैक्रो इकोनॉमिक्स. छोटे वाली ब्रांच बड़े वाली ब्रांच के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है. अब
मैक्रो इकोनॉमिक्स पे बड़े लेवल पे ज्यादा है। टैक्स की बात टैक्स कौन लेती है? सरकार लेती है। बड़े लेवल की बात है तो नेचुरली किसका पार्ट रहेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और अपने इंडिविजुअल की डिमांड ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं ना। तो अगर मैक्रो लेवल पे मतलब कंट्री की गवर्नमेंट ने टैक्स ज्यादा कर दिया, टैक्स ज्यादा होने से क्या होगा? प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा हो जाएगा। तो अगर सामान महंगा हो गया तो आप डिमांड ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? नेचुरली कम करेंगे। और अगर हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया, टैक्स कम करने से प्राइस कम हो जाएगा, और अगर प्राइस कम हो गया तो फिर आप गुड्स की डिमांड ज्यादा करेंगे। तो भाई माइक्रो लेवल पे ध्यान से सुना वर्डिंग, माइक्रो लेवल पे हमारे डिमांड के डिसीजन को कौन इफेक्ट कर रहा है? इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड के डिसीजन को कौन इफेक्ट कर रहा है, कौन प्रभावित कर रहा है? मैक्रो लेवल पे जो हमारी कंट्री की सरकार ने टैक्स लगाया है। अगर सरकार टैक्स ज्यादा कर देगी मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल की बात है, अगर सरकार ने टैक्स ज्यादा किया हुआ है तो आपका लोग सामान कम परचेज करेंगे। और अगर सरकार ने टैक्स स्ट्रक्चर इजी रखा है, कम रखा है, तो आपका डिमांड ज्यादा करेंगे। This is the first case that how microeconomics is depend upon मैक्रोइकोनॉमिक्स। कैसे छोटे वाली इकोनॉमिक्स बड़े वाली ब्रांच के ऊपर डिपेंडेंट है। अब इसका सेकंड पार्ट, हाउ मैक्रो इज डिपेंड अपॉन माइक्रो। कैसे माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो के ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरा ऑपोजिट, पहले क्या किया है कि कैसे छोटे वाली ब्रांच बड़े वाली के ऊपर डिपेंडेंट है। अब पढ़ेंगे कि कैसे बड़े वाली ब्रांच छोटे वाली ब्रांच के ऊपर डिपेंडेंट है। भाई ये कुछ ऐसी सी बात है जैसे घर में होता है ना कि पेरेंट्स को बच्चों के बिना नहीं चलता है ना, उनका मन नहीं लगता, और बच्चों का पेरेंट्स के बिना नहीं मन लगता। तो बच्चे मान लीजिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को, और मम्मी पापा मान लीजिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को, है ना। तो सेम वही कुछ ऐसा ही है। छोटे को बड़े के बिना नहीं सरता, बड़ों को छोटे के बिना नहीं सरता, तो कुछ ऐसा है। अब आपा केस कर रहे हैं कि बड़ी ब्रांच है जो एग्रीगेट लेवल की बातें हैं, कैसे वो इंडिविजुअल लेवल की बातों के ऊपर डिपेंडेंट है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि आपा कंट्री की इनकम देखनी है, हमारी नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी? नेशनल इनकम सरकार को ऐसे अपने आप तो कोई है ना, कोई ड्रीम नहीं आ गया होगा, कोई सपने में कोई बता गया होगा कि भाई प्रमोद जी इतना पैसा कमाते हैं, फलाना बंदा इतना पैसे कमाता है, फलाना बंदा इतने पैसे कमाते हैं। नहीं, कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। मैक्रो लेवल पे हमारी कंट्री की इनकम कितनी है, ये कैसे कैलकुलेट होगा? वही इंडिविजुअल इनकम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये क्या है? ई का मतलब समीशन, टोटल जिसका कहते हैं, वाई मतलब इनकम। इंडिविजुअल लेवल पे इनकम को ऐड करके मैक्रो लेवल पे हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो भाई बड़े लेवल पे अगर हमें नेशनल इनकम चाहिए, कैसी आएगी? छोटे लेवल पे अकेले अकेले बंदे के पास जाके उसकी इनकम हमें पूछनी पड़ेगी। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो बड़े लेवल की ब्रांचेस है, ब्रांच है हमारी, वो छोटे लेवल की ब्रांच के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। सो दिस इज अ टॉपिक दैट interdependence of micro and macro economics. Both branch of economics are equally important. Actually both are interdependent on each other. Microeconomics is depend upon macroeconomics and macroeconomics is depend on microeconomics. तो यहां तक अगर आप में से किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज आप मैसेज कर सकते हो।